आप लोगों को ये एहसास शायद ज़रूर होगा कि दुनिया का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हो सके एक दिन ऐसा आ जाए कि यहाँ ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन सके, बल्कि नामुमकिन बन जाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए, अगर आप लोगों को ये जानना है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो इंडीड दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज है। जिस स्पीड के साथ क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अगर इसी तरह ये कंटिन्यू रहें तो हो सके कमिंग फ्यूचर में यहाँ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। अब आते हैं सलूशन पे कि इस क्या दुनिया में हम इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। ये काम की बात है और इस पे हमने डिस्कशन करना। तो इसका जवाब बिल्कुल यस है, क्योंकि हम 100% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी हासिल करके, हम सोलर सिस्टम से एनर्जी हासिल करके इसको शिकस्त दे सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज को शिकस्त दे सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जिस तरह की हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल करते हैं, पेट्रोल, डीजल्स या केरोसिन ऑयल या ऐसी दूसरी जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन्स की एमिशंस होती हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करें सोलर एनर्जी से, यानी कि सूरज की जो रोशनी है, जो धूप है, इस एनर्जी से हम कन्वर्ट करें दूसरे सारी चीज़ों की जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशंस, यहाँ से हम एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों में हमने पेट्रोलिंग करनी होती है। यही पेट्रोल की वजह से फिर कार्बन एमिशंस होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इसको कहा जाता है, इसकी वजह से दुनिया का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो अब उम्मीद की किरण ये है कि कमिंग फ्यूचर में मे बी बिफोर देन 2050 हम अगर सोलर एनर्जी को कम्प्लीटली ट्रांजिशंस करें, पूरे ग्लोबली दुनिया को सोलर एनर्जी से, यानी कि इससे हम रिप्लेस करें जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, पेट्रोल, डीजल्स एंड केरोसिन ऑयल, इस सारी चीज़ों को हम सोलर एनर्जी से रिप्लेस करें तो हम क्लाइमेट चेंज को भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा सिर्फ कार्बन एमिशंस को ही नहीं ख़त्म कर सकते हैं अकेले में, बल्कि हमारी जो इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप लोग सोचें कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इकनॉमिक्स हैं, अगर आजकल पाकिस्तान की आप लोग इन्फ्लेमेशंस की बात करें तो बहुत पीक पे है, यानी कि 20 to 23% इन्फ्लेमेशंस रेट बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें, अगर इस सारी चीज़ों को पेट्रोल को हम रिप्लेस करें सोलर एनर्जी से, और इसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ एक मिसाल दूं कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी ज़रूरियात हैं, हम इसको पूरा कर सकते हैं तकरीबन 1,15,000 माइल्स किलोमीटर स्क्वायर माइल्स किलोमीटर में सोलर पैनल्स अगर हम लगा दें तो पूरे दुनिया की एनर्जी क्राइसिस पूरी हो सकती हैं। अमेरिका में या ऐसे दूसरे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ ऑलरेडी इस पे काम शुरू है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की तो ये उनकी प्लान्स हैं कि अगले 2050 तक वो इसी सारी चीज़ों पर काबू पाएंगे और 100% सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और पेट्रोलियम और इसी सारी चीज़ों की जो यूज़ हैं, कार्बन इमिशंस जो यूज़ हैं, इसको हमेशा के लिए गुड बाय कहेंगे। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये भी सामने आ गया है कि पूरी दुनिया में 2050 तक ये टारगेट अचीव की जा सकती हैं अगर पॉलिटिकली लोग इसको सीरियस लें। बल्कि अनफॉर्चुनेटली अगर दुनिया में जो जितनी बड़ी बड़ी क्राइसिस हैं, चैलेंजेस हैं, वर्ल्ड पावर्स एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ी जारी हैं, अगर ये चीज़ें ना हो जाए और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी पॉसिबल, जिसकी वजह से आम इंसानों की ज़िंदगी आसान बनेगी। अगर आप लोग सोचें ज़रा एक मिनट के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है पिछले 100 साल में तकरीबन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में इजाफा हुआ है ग्लोबली इस दुनिया में, और अगर नेक्स्ट 100 साल में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो इसी तरह अगर 1000 साल में ये चीज़ें आप लोग अंदाज़ा लगा लें, एस्टिमेट लगा लें, तो ये एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ आपके सामने आएंगे, यानी कि यहाँ ज़िंदगी पर गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जिस तरह इस चीज़ में डेवलपिंग हो रही है, पहले सोलर एनर्जीज़ पे काम करना, उस पर हर आने वाले साल स्टडीज़ बढ़ रही हैं, काम बढ़ रहा है, इसलिए ताकि क्लाइमेट चेंज की टारगेट को अचीव की जाए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग
को अगर सीरियस ना लिया जाए तो जिस तरह के आप लोगों ने अगर नोट किया हो, रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारी दफ़ा सैलाब का आना 2010 में, या फिर रिसेंटली जो सैलाब आई थी पाकिस्तान की, जो बुरा हाल हो गई थी। और अगर इस 2023 में अगर आप लोग बात करें, चाइना में जिस तरह की जो फ्लड शुरू हैं, जो सैलाबें शुरू हैं, और इसी तरह इंडिया में मुख्तलिफ फ्लड में कितनी लोगों की जानें ली गई, और इसी तरह पाकिस्तान में और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सुनने को मिला है कि दूर दराज तक यहाँ बर्फ़बारी होती थी। लेकिन अगर आज बात करें तो ख़ास जिस एरिया में इलाके में हम रह रहे हैं, कुमराट वैली, यहाँ बर्फ़बारी होती है और तकरीबन 2-3 फीट तक बर्फ़बारी होती है। तो अगर हमारे याद की भी बात है, यहाँ तकरीबन 6-7 फीट तक बर्फ़बारी हुआ करती, लेकिन अब कोई 10 साल भी ज़्यादा नहीं गुजरे तो इस बर्फ़बारी का जो वॉल्यूम है वो कम होते गया और 2-3 फीट तक रह गया है। हो सके कमिंग फ्यूचर में यहाँ भी बर्फ़बारी ख़त्म हो जाए। तो ये जो कुदरत की खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटीज़ हैं इस दुनिया के, इसको दिन ब दिन धचका लगते जा रहे हैं और मुतासिर हो रही हैं। तो दैट इज़ अ वेरी रिवॉल्यूशनरी थिंग्स इन कमिंग फ्यूचर कि अगर हम कम्प्लीटली अपनी एनर्जीज़ की ज़रूरियात हैं उसको हम 100% इस सोलर एनर्जीज़ में कन्वर्ट करें, तो दैट्स वुड बी रियली प्रेटी गुड थिंग्स। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई हम 100% सोलर एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी हम अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस पैगाम को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है छोटे लेवल पे? हमारा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि हम छोटी छोटी जगहों पे दरख्तें लगा सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन जो हमारी वजह से हो रही है उस पर हम काबू पाके उसको कंट्रोल करके अपने हिस्से की शमा जला सकती हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।